नमस्कार फ्रेंड्स। कल हमने बात की कैसे कोरोना से लड़ा जाए, कैसे हमारी इम्यूनिटी को बेहतर किया जाए और क्या करें जो आने वाली स्थिति का हम सामना करें। आज हम ऐसे बात करने वाले हैं कि लोगों के सामने विषम स्थिति आई, उन्होंने कैसे जी के दिखाया। आज मैं आपसे ऐसा ही लेजेंड की बात करने वाला हूं। उस लेजेंड की लाइफ से हम हमारा लाइफ का लर्निंग लेंगे। ऐसे लेजेंड की आज बात करने वाला हूं जिन्होंने अपनी लाइफ को अलग तरीके से जी के मुझे और आपको दिखाया है। यस दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूं इस सदी के महानायक बिग बी अमिताभ बच्चन के जीवन के बारे में, अमिताभ बच्चन जी के बिलीफ के बारे में। हम उनके जीवन को देखते हुए, उनके बिलीफ को देखते हुए हमारे जीवन को कैसे बेहतर कर सकते हैं। ये लर्निंग, ये विचार, ये बिलीफ हम उनके जीवन से ले सकते हैं। उनके जीवन की कुछ खास बातें, उनके जीवन को देखते हुए कुछ मुद्दे, कुछ पॉइंट्स जो मुझे और आपको कुछ तो बेनिफिट करें। ये आज के समय में हम अपने जीवन को और कैसे बेहतर करें, उस तरह से हम अमिताभ बच्चन जी के जीवन से कुछ चीज़ों को आज लेते हैं। उन्होंने अपने जीवन में कैसे कहां से कहां तक का सफ़र किया, वो आज हम देखेंगे। और यही चीज़, उनका जो जीवन है वो मुझे और आपको ये परिस्थितियों में अपने जीवन को और बेहतर करने में हेल्प कर सकेगा। उनके जीवन की कुछ बातों में से 9 बातें मैं आज आपके सामने शेयर करूंगा। अमिताभ बच्चन की पहली बात, उनका पहला बिलीफ, हम किसी भी स्थिति में अपने जीवन को कमबैक कर सकते हैं। किसी भी स्थिति में हम अपने जीवन को कमबैक कर सकते हैं। हम अगर चाहे तो हो सकता है। आपको मालूम है अमिताभ बच्चन एक शानदार सितारा, सदी का महानायक, लेकिन उनके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आई जो उनके ऊपर काफ़ी कर्जा हो गया। शायद आपको मालूम भी रहेगा, धीरूभाई अंबानी ने एक बार उनको बुला के बताया था कि मैं कुछ हेल्प करूं क्या। उन्होंने हम्बल उसका अस्वीकार किया था, आपको मालूम रहेगा। ऐसी कंडीशन में भी उन्होंने अपने जीवन को एक वापस उठाते हुए और आज मेरे और आपके सामने है कि कैसे भी स्थिति आ जाए उसको हम कमबैक कर सकते हैं। कैसी भी स्थिति आ जाए हम जीवन को नए तरीके से सोच सकते हैं। वो उनके जीवन से हम देख सकते हैं कि फेलियर लाइफ है, सक्सेस और फेलियर दोनों जीवन का हिस्सा है। फेलियर से लर्निंग लेके जीवन को एक नए तरीके से शुरुआत करते हुए उन्होंने अपने लाइफ में कमबैक किया। दोस्तों, दूसरी बात उनके जीवन की, आदमी किसी भी उम्र में कमबैक कर सकता है। किसी भी उम्र में अपना कैरियर का शुरुआत कर सकता है। किसी भी उम्र में कैरियर को एक रिस्टार्ट कर सकता है। उनके जीवन से ये दूसरा बिलीफ, उनका क्या बिलीफ रहा होगा कि यस, मैं वापस खड़ा हो जाऊंगा। उम्र मेरी अभी आधे के पार कर चुकी है तो क्या हुआ, फिर भी मैं अपने जीवन को टेलर बैक कर लूंगा। ये बिलीफ उनका रहा होगा कि किसी भी उम्र में। और उसने कौन सा इंडस्ट्री में किया, ऐसी इंडस्ट्री जहां कंपटीशन इतनी है कि एक चूक भी आपको बाहर कर देगी। ऐसी कंपटीशन वाली जगह पे, ऐसी इंडस्ट्री में उन्होंने अपने आप को वापस खड़ा किया और एक ऐसी उम्र में उसने रिस्टार्ट किया जहां से नॉर्मल लोग रिटायरमेंट सोचते हैं। उस उम्र से उसने अपने जीवन को वापस खड़ा किया। तीसरी बात, उनके जीवन का क्या बिलीफ रहा होगा कि जो भी हुआ अच्छा हुआ, जो भी हुआ अच्छा हुआ, जो भी हुआ उसमें से क्या लर्निंग ले सकता हूं। परिस्थिति जो आई उसमें मेरा लर्निंग क्या हो सकता है, उस लर्निंग को लेके मैं आगे का मेरे जीवन को कैसे बेहतर कर सकता हूँ। मतलब जो भी हुआ उसमें से मैं अपने जीवन को कैसे, उसमें से मेरा लर्निंग पार्ट क्या है,
इसमें से मैं क्या सीखा हूं जो मेरे आने वाले जीवन में मैं उसको यूटिलाइज करूंगा। चौथी बात, 70+ की उम्र में आप युवा रह सकते हैं, आप हेल्दी रह सकते हो, आप एनर्जेटिक रह सकते हो, आप 70+ की एज में युवा दिलों की धड़कन रह सकते हो। आपने देखा रहेगा मुंबई में उनका बंगलो जलसा के बाहर लोगों की भीड़ आज भी उनको देखने के लिए उतनी ही एक्साइटेड होती है। तो 70+ की उम्र में भी आप जवान रह सकते हो, आप हेल्दी रह सकते हो, आप अपने जीवन को एक नई दिशा से देख सकते हो। ये कभी भी अब रिटायरमेंट नहीं है। आज भी आप देखिए, वो आज ये उम्र में भी आज अभी केबीसी का एक और नया दौर शुरू होने जा रहा है आज के दिन। तो ये मतलब आप कोई मायने नहीं है आप कौन सी उम्र में हो, आप कोई मायने नहीं आप कौन सी कंडीशन में हो, आप अपने मन से ऐसे बिलीव बनाओ तो आप यंग रह सकते हो, आप हेल्दी रह सकते हो, आप एनर्जेटिक रह सकते हो। पांचवी बात उनके जीवन की कि आप जीवन को एक नई अप्रोच से सोच सकते हो, जीवन को एक नई अप्रोच से सोच सकते हो। आप कितने भी बड़े स्टार थे, आपने जीवन में बहुत सारे ऊंचाइयां हासिल की थी, लेकिन समय है आज वापस रीथिंक करने का, वापस रिस्टार्ट करने का। तो अपॉर्चुनिटी मेरे पास आएगी नहीं आएगी मालूम नहीं, मैं अपॉर्चुनिटी के पास जाता हूँ, मैं लोगों से मिलता हूँ, मैं लोगों से वापस काम मांगता हूँ, वापस लोगों को समझाता हूँ, और ऐसा करके एक नई अप्रोच से, जहाँ तक मैंने सुना है वो डायरेक्टरों से मिले और वापस उन्होंने एक शायद केबीसी का ही प्रोजेक्ट शुरू किया और वहाँ से चीज़ें वापस पलटी है और जीवन को एक वापस टेलर किया है। मतलब आप नई अप्रोच से जीवन को देख सकते हैं। छठी बात, रिस्पॉन्स। चीजें तो अपने आप आएगी, चीजें तो जैसे होनी है वैसे ही होगी। आप उसको रिएक्ट कैसे करेंगे? आप उसको रिएक्ट कैसे करेंगे? रिएक्ट करेंगे कि रिस्पॉन्स करेंगे? हाँ, उनके जीवन को आप देखेंगे, उसने हमेशा हम्बलनेस दिखाया है, हमेशा चीजों को इस तरह से लिया है जैसे एक साधारण सा आदमी लेता है, एक ग्राउंड टू अर्थ आदमी लेता है। आप मीडिया से बात करते हुए उनके जीवन की कोई कंट्रीब्यूशन की बात हो, या उनका कैरियर का हो, या पॉलिटिक्स से उनका कनेक्शन की बात हो, आप हर बार उन्होंने अपना हम्बलनेस से रिस्पॉन्स किया है। कभी पॉलिटिक्स के बारे में तो बोला वो मेरी शायद उतनी में जानकारी नहीं रखता हूँ करके चीज़ों को टालना, या कोई पत्रकार बोलता है कि आप इस बॉलीवुड के किंग हो तो बोलना नहीं किंग तो शाहरुख है। इस तरह से चीज़ों को ट्रांसफ़र करना, मैं शायद सही आदमी नहीं हूँ आंसर देने के लिए, ऐसे हम्बलनेस को दिखाना, चीज़ों को इस तरह से रिस्पॉन्स करना, जो मेरे हाथ में है वही मैं करता हूँ और एक अदना सा बन के रहता हूँ करके उनको रिस्पॉन्स, उनका जो रिस्पॉन्स था वो हमें दिखाता है कि उनका जीवन के प्रति कैसा बिलीफ है, आगे की तरफ कैसा बिलीफ है। और सातवीं बात नेगेटिव चीज़ों को पीछे छोड़ना, पॉजिटिव चीज़ों को आगे ले जाना। हम सब के जीवन में कभी कभी अनफेवरेबल चीज़ें हुई है, अनफेवरेबल चीज़ों को अनसक्सेसफुल आदमी जीवन भर उसको खींचता रहता है, जब मिजरीज को गाता रहता है, उनके साथ क्या क्या अच्छा नहीं हुआ वो बार बार बताते हुए उसको मिजरीज को एंजॉय करता रहता है। शायद वही मिजरीज उनके जीवन में आगे खुशी आने नहीं देती। लेकिन अमिताभ बच्चन का वो जीवन हम देखेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि वो पास्ट की नेगेटिव मेमोरी को पीछे छोड़ चुके हैं। हम NLP में टाइमलाइन बोलते हैं कि आप पीछे की जो जीवन हमारा चला गया है, वो चला गया है, वो उस जीवन से हम उसको करेक्ट तो नहीं कर सकते, उसको हम रीराइट तो नहीं कर सकते, लेकिन चला गया हुआ वहाँ से जो भी अनफेवरेबल मेमोरीज है, जो भी मिजरेबल मेमोरीज है, जो भी हमें नहीं चाहिए वाली मेमोरीज है, उसको डिलीट कर देना, और पास्ट की जो भी पॉजिटिव मेमोरीज है उसको हमेशा आगे करना। अमिताभ बच्चन जी के जीवन में आप देखेंगे कि उनका जीवन में जो बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई जो
वो भूल चुके हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनके फादर के बारे में, उनके जीवन की कुछ अच्छी मेमोरीज के बारे में उनको लेते हुए हमेशा उन्होंने आगे किया। पास्ट की मिजरीज को कभी उन्होंने ग्लोरीफाई नहीं किया। 8वीं बात, वो हमेशा अपने काम से बहुत ही प्यार करते हैं, हमेशा अपने काम के प्रति कमिटमेंट है। आप देखेंगे अमिताभ बच्चन का इतने साल का करियर में आप कभी भी नहीं देखेंगे उनका टाइम का मामले में, उनका कमिटमेंट के मामले में, वो हमेशा वो कैसा भी रोल हो, कैसी भी एडवर्टाइज हो या कैसा भी काम हो, वो काम के प्रति हमेशा प्यार करते हैं। और जीवन में आपको जब भी बड़ी सक्सेस चाहिए, आपको लोगों का प्यार चाहिए, जब आपको जीवन में ऊंचाइयां चाहिए, तो आपको लगेगा आप जो भी काम में हो उस काम को प्यार करें, या तो वो काम करें जिससे आप प्यार करें। और 9वीं बात, वर्क मोर देन पेड, वर्क मोर देन पेड। नेपोलियन हिल की एक किताब है लॉ ऑफ सक्सेस। मेरे हिसाब से हमें जीवन में जिनको भी सक्सेस होना है उनके लिए ये किताब अमृत है। उनके लिए किताब आपके लिए एक नए द्वार खोलेगी। उस किताब के हिसाब से, उस किताब में हमेशा कहा गया है कि आपको जीवन में बड़ी सक्सेस चाहिए तो आपको काम करना होगा, इतना काम करना होगा जितना आपको पैसा मिले उनसे ज़्यादा। आज हम सब के सामने आप देखेंगे ना, तो ज़्यादातर लोग अपनी जान छुड़ाने जैसा काम करते हैं कि जितना पैसा मिलता है उसमें उतना काम करूं, मेरी जान छूट जाए बस। लेकिन अमिताभ बच्चन का जीवन में हम देखेंगे तो वो जो काम करते थे, वो काम ऐसा था कि उनको जो पैसा मिलता था उनसे कहीं गुना था। और दूसरे शब्दों में बताऊं तो वो उनका प्रेजेंस मात्र से डायरेक्टर को ये रहता था कि मुझे यहाँ तो प्रॉफिट तो होना ही होना है, या तो कली के एक्टर को रहेगा कि यहाँ तो हमें अच्छा पैसा मिलना ही मिलना है, क्योंकि उनकी प्रेजेंस ही सक्सेस का एक मापदंड जैसा है। और यही उनका जीवन है जो हमेशा उन्होंने ऐसे काम किया कि उनको जो पैसा मिला उनसे तो उन्होंने ज़्यादा काम किया। दोस्तों, इसी तरह हमारे सामने, मानव समाज के सामने ऐसे लोग हमारे जीवन में, हमारे अगल बगल में जी के गए हैं या जी रहे हैं, जिन्होंने अपने जीवन में आई हुई विपदा को अवसर में पलटा है। और ऐसे ही लेजेंडों के साथ हम और आगे भी मैं और आप मिलते रहेंगे। तो ये थी आज की बात। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसको अपने फेसबुक पे जरूर लेके जाइए, और फेसबुक में शाम तक ये वीडियो यूट्यूब में भी आ जाएगा। तो यूट्यूब में जितेश गढ़िया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, लाइक करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के बाद इसको व्हाट्सएप में जरूर शेयर करें। दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।